हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीएस मैथ। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5 ए। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5 ए का फर्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे दिया है ऐड। आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं, पॉलिनोमियल्स दिए हैं, उनकी एडिशन करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 5xy माइनस 2xy माइनस 11xy एंड 8xy। आपको इन चारों टर्म्स की क्या करनी है? एडिशन। तो चलिए इक्वेशन को लिख लेते हैं 5xy प्लस, इस माइनस को हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 2xy प्लस, इस माइनस को अगेन हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 11xy प्लस लास्ट टर्म 8xy। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि पूरे टर्म्स में क्या है, लिटरल फैक्टर्स जो है वो सेम है। लिटरल फैक्टर्स मीन्स क्या होता है, ये आपके जो वेरिएबल्स है वो पूरे टर्म्स में क्या है, सेम है। देखिए 5 के साथ xy, माइनस 2 के साथ भी xy है, माइनस 11 के साथ भी xy है और 8 के साथ भी xy। तो चलिए है इक्वेशन को लिख लेते हैं एक बार। 5xy प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस 2xy, अगेन प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 11xy प्लस 8xy एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए, या तो आप पॉजिटिव जो टर्म्स है उनको एक बार ऐड कर लीजिए या फिर निगेटिव टर्म्स को एक बार सॉल्व कर लीजिए। तो 5 प्लस 8 कितना हो जाता है, 13xy माइनस माइनस 2 माइनस 11 कितना हो जाएगा आपका, माइनस 13xy। तो देखिए प्लस 13xy एंड माइनस 13xy, क्या आ गया आपका आंसर, 0। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 इस तरह है 3a² माइनस 5a² 10a² एंड माइनस 7a²। इन चारों टर्म्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए इनको ऐड करते हैं। 3a² प्लस, ये जो आपकी निगेटिव टर्म है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, दैट इज माइनस 5a² प्लस 10a² प्लस, अगेन देखिए यहाँ पे एक निगेटिव टर्म है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस 7a²। अब जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सारी टर्म्स दी है वो क्या है, लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म मीन्स इनके जो लिटरल फैक्टर्स है वो सेम है, a² b एंड सेम फॉर द रेस्ट। तो चलिए इनको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 3a² यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 5a² प्लस 10a² एज इट इज, अगेन प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस 7a² इज इक्वल टू, यहाँ पे या तो पॉजिटिव टर्म्स की एडिशन कर लीजिए और निगेटिव टर्म्स की एडिशन कर लीजिए, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए या फिर डायरेक्टली भी इसको आप कर सकते हैं। 3a² माइनस 5a² इज इक्वल टू माइनस 2a² 3 माइनस 5 आपका आ जाएगा माइनस 2a² प्लस 10a² माइनस 7a² ये आ जाएगा आपका 3a² प्लस क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर 10 है और 10 का साइन क्या है, प्लस है, तो आपका आंसर आएगा प्लस 10a²। इसको और सिंप्लीफाई करना है क्योंकि ये जो टर्म्स दी है वो क्या है, लाइक टर्म्स है। तो देखिए माइनस 2 प्लस 3a², तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, a²। ये हो गया आपका क्वेश्चन 2 का फाइनल आंसर, a²। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3। देखिए फर्स्ट टर्म है आपकी a प्लस बी और सेकेंड टर्म है 3a प्लस 2b। आपको यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हो एग्जाम्पल में a की टर्म है और दूसरी क्या है, b की टर्म है। तो चलिए इनको ऐड करते हैं। फर्स्ट टर्म को लिख लीजिए a प्लस b प्लस सेकेंड टर्म क्या है आपकी 3a प्लस 2b। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं यहाँ पे भी a है और यहाँ पे 3a, तो इनको साथ में ऐड कर लेते हैं। a प्लस 3a कितना हो गया आपका 4a, और सेकेंड टर्म कौन सी है आपकी b, सेकेंड वेरिएबल कौन सा है आपका b प्लस 2b मीन्स 1 प्लस 2b कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 3b। सो 4a प्लस 3b इज योर आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पे दो टर्म्स दी गई है, 3a माइनस 2b प्लस c एंड सेकेंड टर्म है आपकी 5a प्लस 8b माइनस 7c, और इस टर्म में आपके वेरिएबल्स है a b c। तो चलिए इनको ऐड करते हैं। 3a माइनस 2b प्लस c प्लस सेकेंड टर्म आपकी 5a प्लस 8b माइनस 7c। तो देखिए यहाँ पे a है, b है और c है, और सेकेंड टर्म में भी a b c। तो a वाली टर्म्स को हम
पहले ऐड करेंगे, फिर b वाली टर्म्स को, और लास्ट में हम c को ऐड करेंगे। 3 + 5, 3 + 5 कितना हो जाता है आपका 8a, -2 + 8, -2 + 8 कितना हो गया आपका +6b, और लास्ट में c एंड -7c, 1c एंड -7c कितना हो गया आपका -6c, 8a + 6b -6c, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन 4 का। तो देखिए स्टूडेंट, आपका 5th क्वेश्चन कुछ इस तरह से 4x² - 5xy + 3y², सेकेंड एक्सप्रेशन है 8x² + 7xy - 6y², और थर्ड एक्सप्रेशन है -2x² - 9xy + 13y²। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज लिख लिया हमने यहाँ पे 4x² - 5xy + 3y² प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन 8x² + 7xy - 6y², और जो आपका लास्ट निगेटिव एक्सप्रेशन है उसको हमने एक ब्रैकेट में लिखा है, दैट इज प्लस इन ब्रैकेट -2x² - 9xy + 13y²। अब देखिए इन सबको हम क्या करने वाले हैं, इन सबकी हम क्या करने वाले हैं एडिशन। 4x² - 5xy + 3y² + 8x² + 7xy - 6y²। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2x², और रिमेनिंग टर्म जो है वो आपकी एज इट इज आ जाएंगी -9xy + 13y। अब यहाँ पे देखिए जो x² और x² की जो टर्म है उनको एक साइड में लिख लेते हैं, जो y² की टर्म है y² उनको एक साइड पे लिख लेते हैं। देखिए 4x² + 8x², और लास्ट टर्म क्या है आपकी -2x², प्लस अब y² की टर्म्स को लिख लेते हैं 3y² - 6y² + 13y²। अब बची हुई टर्म्स कौन सी है, xy की टर्म्स। सो फर्स्ट टर्म है -5xy, सेकेंड टर्म होगी आपकी +7xy, और लास्ट टर्म है आपकी -9xy। 4 + 8 12 x² -2x² एज इट इज, +3 + 13 क्या हो गया आपका 16y² - 6y² एज इट इज, प्लस -5 + 7 क्या हो जाएगा आपका 2xy - 9xy एज इट इज। अब देखिए 12x² - 2x², 12 - 2 कितना आ गया आपका 10, वेरिएबल स्क्वायर एज इट इज, प्लस 16y² - 6 10y², और लास्ट में 2xy - 9xy, मीन छोटी टर्म्स में से आप बड़ी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -7xy। सो लास्ट आपका 5th क्वेश्चन का आंसर क्या है 10x² + 10y² - 7xy। इसी एग्जाम्पल को हम एक अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपकी वर्टिकल मेथड होती है। चलो उसको भी देखते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिख लीजिए आप 4x² - 5xy + 3y²। इसी के नीचे आपको क्या करना है, जो आपका सेकेंड एक्सप्रेशन है यानी कि 8x² + 7xy - 6y², वेरिएबल के नीचे ही सेम वेरिएबल आना चाहिए, और लास्ट टर्म है आपकी -2x² + 5, निगेटिव फैमिली को ऐड कर लेंगे, -9 - 5 कितना हो जाएगा आपका -14xy, और 14xy + 7xy कितना हो जाएगा आपका -7xy। लास्ट देखिए है 4 + 8 12x², 12x² - 2x² कितना आ जाएगा आपका 10x²। ये जो आंसर आया और जो हमारा पहले आंसर आया था, दोनों भी आंसर क्या है सेम ही है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 10x² + 10y² - 7xy। सो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5th का क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में आपको क्या दिया है सब्ट्रैक्ट, आपको 2 एक्सप्रेशन दिए है और उनकी आपको क्या करनी है सब्ट्रैक्शन दिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 3x - 5 फ्रॉम 8x - 17, मीन्स जो आपका सेकेंड एक्सप्रेशन है उसमें से आपको क्या करना है, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से 3x - 5 फ्रॉम 8x - 17,
सेकेंड एक्सप्रेशन में से क्या करना है आपको, फर्स्ट एक्सप्रेशन को सबट्रैक्ट करना है। तो हम इक्वेशन को लिख लेते हैं 8x माइनस 17 माइनस, और जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x माइनस 5। अब देखिए इस माइनस साइन से क्या करना पड़ेगा, इस पूरे ब्रैकेट को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा 8x माइनस 17 माइनस प्लस माइनस 3x माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे दो लाइक टर्म्स है 8x माइनस 3x, उनको एक साइड पे लिखते हैं 8x माइनस 3x, और कांस्टेंट को एक साइड पे लिखते हैं माइनस 17 प्लस 5। अब देखिए 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 5x, माइनस 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका माइनस 12। सो 5x माइनस 12 ये क्या होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, माइनस 8xy फ्रॉम 7xy। 7xy में से आपको माइनस 8xy सबट्रैक्ट करना है। तो चलिए लिख लेते हैं 7xy माइनस, जो आपकी सबट्रैक्ट करने वाली टर्म है वो निगेटिव में है तो उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, दैट इज माइनस 8xy इज इक्वल टू, देखिए जो दोनों भी टर्म्स है वो क्या है आपकी लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म मीन्स इनके जो लिटरल फैक्टर्स है वो सेम है। तो 7xy माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 8xy इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन दोनों की एडिशन हो जाएगी। सो 7 प्लस 8 हो गया आपका 15xy। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर क्या आ गया आपका 15xy। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 फ्रॉम 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 19। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिख लेंगे 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 19 माइनस जो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे इस माइनस साइन से पूरे ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 19 एज इट इज माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 5x, अगेन माइनस इंटू प्लस माइनस 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उनको एक साइड पे लिख लेंगे। यहाँ पे लाइक टर्म कौन कौन सी है, 5x स्क्वायर एंड माइनस 2x स्क्वायर, तो लिख लीजिए उनको 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। उसके बाद में सेकेंड लाइक टर्म कौन सी है आपकी माइनस 11x एंड 5x, उनको भी लिख लेंगे माइनस 11x प्लस 5x। और लास्ट में बचे हमारे कांस्टेंट, तो उनको भी लिख लेते हैं प्लस 19 माइनस 10 इज इक्वल टू, अब देखिए हमारा फाइनल आंसर क्या आता है 5 माइनस 2 3x स्क्वायर माइनस 11 प्लस 5। 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ गया आपका आंसर माइनस 6x। यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिया है, क्योंकि 11 और 5 में से बड़ा नंबर कौन सा है 11, और 11 का साइन क्या है माइनस, दैट्स वाई वी हैव टेकन माइनस। अब लास्ट में देखिए प्लस 19 माइनस 10 क्या आ जाएगा आपका आंसर प्लस 9। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपकी सेकेंड टर्म है उसको लिख लीजिए 9y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 माइनस जो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में लिख लेंगे, जो कि 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 7। हम इस टर्म को ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि माइनस साइन से हमें इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होता है इज इक्वल टू। तो चलिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं 9y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 3y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8y माइनस प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे जो लाइक टर्म्स है उनको एक साइड पे लिख लेते हैं 9y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। सेकेंड टर्म है आपकी 5y और 8y जो कि दोनों भी पॉजिटिव है, प्लस 5y प्लस 8y। लास्ट में कांस्टेंट लिख लेंगे, कांस्टेंट कौन से आपके प्लस 6 माइनस 7। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इज इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना हो गया आपका 6y स्क्वायर
+5 प्लस है 8 + 5 हो गया आपका 13y। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट की सब्ट्रैक्शन कीजिए, 6 - 7 क्या आ गया आपका -1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो उनको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकेंड इक्वेशन को हम लिख लेते हैं 2p - 3q - 7r - 11 माइनस आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आप सब्ट्रैक्ट करने वाले हो उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि आपकी टर्म्स निगेटिव में है, -7p + 2q - 3r + 5। अब क्या करेंगे, इस माइनस साइन से पूरे ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा 2p - 3q - 7r - 11 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इस माइनस साइन से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 7p माइनस इंटू प्लस -2q माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस 3r माइनस प्लस -5। अब देखिए क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2p + 7p 2p + 7p फर्स्ट टर्म हो गई आपकी। सेकेंड टर्म देखिए -3q - 2q हो गया आपका। उसके बाद में आपके पास r की टर्म है -7r + 3r। लास्ट में आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट -11 -5। 2 + 7 हो गया आपका 9p -3 - 2 वो हो गया आपका -5q -7r + 3r वो हो गया आपका -4r, क्योंकि एक निगेटिव टर्म है और एक पॉजिटिव टर्म है तो इनकी सब्ट्रैक्शन होगी और साइन जो दोगे वो बड़े नंबर का साइन। तो यहाँ पे बड़ा नंबर 7 है और 7 का साइन क्या है, माइनस साइन है। -11 - 5 -16 9p - 5q - 4r -16 ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में आपको फिर से दो एक्सप्रेशंस दिए हुए, तो सेकेंड एक्सप्रेशन को हम लिख लेंगे 8m³ - 9m² + 5m - 2 माइनस इन ब्रैकेट जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम फिर से ब्रैकेट में लिख लेंगे 5m³ - 3m² + 7m - 8। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं 8m³ - 9m² + 5m - 2। अब देखिए -5m³ क्योंकि माइनस प्लस क्या हो गया आपका माइनस इंटू माइनस प्लस 3m² माइनस इंटू प्लस क्या हो गया -7m माइनस इंटू माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू। अब क्या कर लेंगे, जो लाइक टर्म्स है उनको एक साइड पे ले लेंगे 8m³। देखिए यहाँ पे -5m³ उसके बाद में आपके पास स्क्वायर की टर्म है -9m² + 3m²। अब देखिए एक लास्ट में सिर्फ m की टर्म बाकी है, यहाँ पे दो टर्म है +5m और सेकेंड टर्म है आपकी -7m। लास्ट में लिख लेंगे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है आपके -2 एंड +8। तो चलिए अभी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। 8 - 5 कितना हो गया आपका 3m³। उसके बाद में देखिए +3 एंड +5 दोनों भी। उसके बाद में देखिए -9 एंड +3, तो क्या हो जाएगी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हो जाएगी सब्ट्रैक्शन। 9 - 3 कितने हो गए आपके 6, लेकिन साइन क्या होगा निगेटिव 6m²। यहाँ पे देखिए 5m एंड 7m, 5 - 7m कितना आ जाएगा -2m। लास्ट में कांस्टेंट देखिए -2 + 8, इसका आंसर क्या आ जाएगा +6, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है 8 और 8 का साइन क्या है पॉजिटिव, तो +6। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 2 adjacent side of a rectangle are 3x² - 5y² and
7x² माइनस XY, फाइंड इट्स पेरीमीटर। आपको क्या है, एक रेक्टेंगल की दो एडजेसेंट साइड दी है और आपको क्या करना है, उस रेक्टेंगल की पेरीमीटर ढूंढनी है। तो सपोज कीजिए कि ये आपका रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमने ली है 3x² माइनस 5y² एंड ब्रेड्थ हमने ली है 7x² माइनस XY। क्वेश्चन में आपको बताया कि एडजेसेंट साइड का मीनिंग क्या होता है कि जिनका वर्टेक्स कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो लेंथ ली है 3x² माइनस 5y² और आपकी जो ब्रेड्थ है 7x² माइनस XY, तो इनका जो वर्टेक्स है वो क्या है, कॉमन है। अब पेरीमीटर निकाल, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू L प्लस ब्रेड्थ, मीन्स 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो क्या करेंगे हम, इस फॉर्मूला में हमारी वैल्यूज डालेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x² माइनस 5y² प्लस आपकी ब्रेड्थ क्या है 7x² माइनस XY। चांगलं दिसेल का नहीं। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस 2 से ब्रैकेट, अब क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे। इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट, देखिए 3x² और 7x² क्या हो गए आपकी लाइक टर्म्स। उसके बाद में माइनस 5y और माइनस, देखिए ब्रैकेट में आपके पास एक लाइक टर्म है 3x² 7x² 3x² प्लस 7x² माइनस XY माइनस 5y²। देखिए इन दोनों की क्या हो जाएगी एडिशन, 3 प्लस 7 10x² माइनस XY, जो दो लाइक टर्म है उनकी क्या हो जाएगी एडिशन। तो इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा 10x² माइनस XY एज इट इज माइनस 5y² एज इट इज। अब क्या करेंगे, इस 2 से पूरे ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 2 इंटू 10 20x² माइनस 2XY, 2 इंटू 5 10y²। So therefore perimeter of rectangle is equal to 20x² माइनस 2XY माइनस 10y²। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है, पेरीमीटर दी है ट्रायंगल की जो कि 7p² माइनस 8p प्लस 9 है और ट्रायंगल की दो साइड दी है जिनमें से फर्स्ट साइड है 2p² माइनस p प्लस 1 और सेकेंड साइड है 11p² माइनस 3p प्लस 5। और आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, और हमें क्या करनी है, थर्ड साइड निकालनी है। तो हम थर्ड साइड को x कंसिडर कर लेते हैं। लेट द थर्ड साइड बी x। और जैसे कि हमें पता ही है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। देयरफॉर सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया है पेरीमीटर ट्रायंगल की, तो जैसे कि क्वेश्चन में ट्रायंगल की पेरीमीटर भी दी है और उसकी दो साइड्स भी दी है। तो चलिए फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो इनमें से हमारे पास दो साइड है और थर्ड साइड को हमने क्या कंसीडर किया है, x कंसीडर किया है। देयरफॉर x प्लस फर्स्ट साइड क्या है आपकी 2p² माइनस p प्लस 1 प्लस सेकेंड साइड क्या है आपकी 11p² माइनस 3p प्लस 5 और जो थर्ड साइड थी उसको हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है जो कि x है। इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या दिया आपको क्वेश्चन में 7p² माइनस 8p प्लस 9। अब देखिए इस टर्म्स में हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है जो कि 2p² 11p² देन माइनस p माइनस 3p, उनको एक साइड पे लिख लेते हैं। प्लस 2p², उसके साथ में क्या है आपका 11p²। नेक्स्ट लाइक टर्म है आपकी माइनस p माइनस 3p। लास्ट में हम कांस्टेंट को लिख लेंगे प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू पेरीमीटर एज इट इज 7p² माइनस 8p प्लस 9। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं x प्लस दोनों भी जो p² की टर्म है वो पॉजिटिव में है, सो 11 प्लस 2 13p²
माइनस पी माइनस 3p, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4p। 1 + 5 कितना हो गया आपका 6 इज इक्वल टू क्या है आपका पेरीमीटर 7p² माइनस 8p प्लस 9। देखिए अब क्या करते हैं, ये जो आपका एक्सप्रेशन है उसको क्या करेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे उस साइड पे लेके जाएंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7p² माइनस 8p प्लस 9। जब आप इस एक्सप्रेशन को इस साइड पे लेके जाएंगे तो जो इस एक्सप्रेशन की साइन है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे 13 जो है वो प्लस था, यहाँ पे जाके क्या होगा माइनस होगा। सो माइनस 13p²। उसके बाद में जो माइनस 4p है वो आपका प्लस 4p हो जाएगा। सेम फॉर 6, जो प्लस में था वो क्या हो जाएगा माइनस में। तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, लाइक टर्म्स को साथ में लिखेंगे 7p² माइनस 13p²। उसके बाद में आपके पास p की लाइक टर्म्स है माइनस 8p और प्लस 4p। लास्ट में कांस्टेंट को लिख लीजिए जो कि आपके प्लस 9 और माइनस 6 है, इज इक्वल टू 7 माइनस 13 कितना हो गया आपका, ये आ जाएगा आपका माइनस 6p²। यहाँ पे निगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि इन दोनों के सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास 6 आता है और बड़े नंबर का साइन देंगे तो बड़ा नंबर यहाँ पे 13 है और 13 का साइन क्या है माइनस, तो हमने यहाँ पे साइन ले लिया है माइनस। माइनस 8p प्लस 4p, तो इनकी सब्ट्रैक्शन क्या आ गई आपके पास 4p, और इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है 8 जिसका साइन निगेटिव, तो माइनस 4p। 9 माइनस 6 सीधे सीधे आपका प्लस 3 आ जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका माइनस 6p² माइनस 4p प्लस 3, जो कि आपकी थर्ड साइड है ट्रायंगल की। तो थर्ड साइड क्या आ गई आपकी माइनस 6p² माइनस 4p प्लस 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5 के एमसीक्यूज। तो देखिए 5 नंबर के एमसीक्यूज में आपको क्या पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन 5 में आपको क्या पूछा है, आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है और आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर द गिवन एक्सप्रेशन, और आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि दिया हुआ एक्सप्रेशन बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है या मोनोनोमियल है। और आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि दिया गया एक्सप्रेशन बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है या मोनोमियल है, और उसकी डिग्री ही और साथ में ही उसकी डिग्री भी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए जब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था तब हमने देखा था बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है। तो जैसे कि मोनोमियल का एग्जांपल ले लेते कि जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे मोनोमियल। लाइकवाइज जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होगी उनको हम क्या बोलेंगे बायनोमियल। और ट्राइनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है कि जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हो तो उसको क्या बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, x की एक टर्म्स है, xy की दूसरी टर्म है और y की एक टर्म है। तो ये क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल हो गया। अब यहाँ पे ट्राइनोमियल के 2 ऑप्शन है तो हमें इसकी डिग्री कैलकुलेट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट डिग्री का मीनिंग क्या होता है, उस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर वो हो गई उसकी डिग्री। मीन्स यहाँ पे देखिए x⁴ है, xy 2 + 2 कितनी हो गई 4, और देखिए y⁵ मीन्स इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 5। तो ये क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल और डिग्री क्या हो गई 5। तो आपका ऑप्शन नंबर। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं लास्ट एमसीक्यू एक्सरसाइज 5 का। इसमें आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू माइनस 60² माइनस t, और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा चूज करना है जिसका आंसर आपका क्या नहीं आएगा माइनस 60² माइनस t। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया है और ऑप्शन भी लिख लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस ऑप्शंस को। इज इक्वल टू, अब हमें ऑप्शन ए में क्या करना होगा, माइनस साइन से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस 6t², और देखिए माइनस प्लस क्या हो गया आपका माइनस t। अब जो आंसर में आपका जो ऑप्शन ए का आंसर आया है वो और जो आपको क्वेश्चन में पूछा है दोनों भी क्या है सेम है, तो ये तो इक्वल हो गया है। अब देखिए बी को ट्राई करते हैं, t² प्लस 8t, इस माइनस साइन से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7t² प्लस इंटू माइनस माइनस 9t। अब हम क्या करेंगे लाइक टर्म्स को एक साइड पे लिख लेंगे, t² माइनस 7t², अब देखिए 8t की टर्म्स बाकी है, प्लस 8t माइनस 9t। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे इज इक्वल टू t² माइनस 7 माइनस 1 क्या आ गया आपका 6,
और बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस 6t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 90, 9 माइनस 8 आपका t आ गया और वो क्या है, माइनस। तो ये भी आपका माइनस 6t स्क्वायर माइनस t जो आपको क्वेश्चन में पूछा है सेम है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है आपका। तो चलिए सी के लिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए 3t स्क्वायर माइनस 5t एज इट इज लिखा है, माइनस साइन से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है, माइनस इंटू माइनस प्लस 5t स्क्वायर माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस 4t। इसको अगेन सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 3t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर जो कि लाइक टर्म्स है हम इकट्ठे लिख रहे हैं, माइनस 5t प्लस 4t। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 3 प्लस 5 8t स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 क्या आ जाएगा आपका, माइनस t। तो देखिए इसमें आपका जो आंसर आया है वो क्वेश्चन में पूछे गया था उससे सेम नहीं है, तो ये टर्म्स सेम नहीं है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, क्योंकि डी का भी करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, माइनस 6t स्क्वायर माइनस t। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।